अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मुआज़ एंड दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ डिस्कशन टेबल। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में मेंशन किया था कि हमारे एक तीसरे दोस्त भी हैं जिनको हम फ्यूचर पॉडकास्ट में एज अ होस्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी हुर, कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो पहले तो मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये मेरे बेसिकली दोस्त हैं कॉलेज लेवल के, और अब माशाल्लाह अपना एक बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो आज उसी के ऊपर हम इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी इनके साथ डिस्कशन करेंगे कि इनका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और अब कि ये इस लेवल तक जो पहुँचे हैं उसमें इनको क्या मतलब टेक्निकलिटीज़ फेस करनी पड़ी, और अगर मतलब कोई इनके नक्शे कदम पे चलना चाहे तो वो बेसिकली क्या स्टेप्स ले सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं और आपकी तरफ अब शिफ्ट करता हूँ कि आप पहले तो अपना ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद बात को बढ़ाते हैं। बेसिकली मैं एक स्टोर रन करता हूँ जिसका नाम है tech.pk और हम प्रोवाइड करते हैं वर्क स्टेशन, एडिटिंग सिस्टम, रेंडिंग सिस्टम, उसके अलावा सर्वर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए सिस्टम्स हो गए, एडिटिंग सिस्टम हो गए, प्रोडक्शन हाउसेस में यूज़ होते हैं। अदर दैन डैट एक गेमिंग है जो कि मेन इसका हमारा फोकस होता है। मैं बेसिकली एक स्मॉल हार्डवेयर स्टोर रन करता हूँ हफीज़ सेंटर में। बेसिकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन यही है। उसके लिए अगर आपको कुछ और जानना है तो यू कैन आस्क। अच्छा, इसके मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। बैक इन द कॉलेज वी यूज़ टू स्टडी टुगेदर, हम एक ही क्लास में इवन के हम साथ बैठा करते थे। तो आपका एक इंटरेस्ट था तभी मतलब ये एक हार्डवेयर की तरफ, ठीक है। इवन कि हमें भी जब कोई सिस्टम बिल्ड करवाना होता था वी यूज़ टू टेक सजेशंस फ्रॉम यू, और ये सारा सीन। तो मतलब आपके जहन में पहले से एक ये एक आपका प्लान था, एक गोल था कि मैंने अपना एक ये बिज़नेस फ्यूचर में रन करना, या बस एक फ़्लो के साथ ये चीज़ आई? नहीं, बेसिकली शौक तो था, लेकिन जो मेन मेरा ये था कि फ़ोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र या एनिमेटर इस तरह कुछ करने का था। यानी कि एक प्रोडक्शन लाइन में जाने का शौक़ था। कोई ख़ास इसका शौक़ नहीं था जो अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये था कि टेक का ज़रूर शौक़ था, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये टेक से रिलेटेड ही हैं, तो वो मुझे समहाउ अट्रैक्ट करती थी और अभी भी करती हैं। और अभी भी इसी तरह मुझे फ़िल्म मेकिंग वाली साइड अट्रैक्ट करती है, लेकिन अब उतनी नहीं करती जितनी पहले करती थी। तो माई विजन वाज समथिंग लाइक क्लियर कि मुझे पता था कि मैंने फ़िल्म वाली लाइन में जाना, फ़िल्म मेकर वाली लाइन में जाना है, या कोई प्रोडक्शन हाउस वाली लाइन पे जाना है, या एडिटर की साइड पे जाना है। आई यूज़ टू वर्क फॉर अ कंपनी जिसमें एडिटिंग का ही काम किया था। तो क्योंकि मैं उसको परस्यू कर रहा था कॉलेज के बाद ना, एडिटिंग को ही परस्यू कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो हेयर आई एम, अब मैं अपना एक स्टोर रन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब उसको शिफ्ट करने की कोशिश की अपने ही काम को, दूसरे शौक को जब मैंने शिफ्ट करने की कोशिश की, तो वो एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। तो मैंने कहा वाई नॉट, ये भी काम अच्छा है। तो शौक का शौक भी हो गया और काम का काम भी हो गया। शौक दोनों ही थे। एक मतलब अभी जस्तजू चल रही थी कौन सा शौक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। तो ये वाला ज़्यादा मतलब मुझे बेहतर लगा। उस टाइम पे मैंने इसको पिक कर लिया। सो मुझे ये बताएं कि टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने मतलब एक फाइनल डिसीजन लिया कि भाई अब मैं ये जो अपने आप प्रोडक्शन का शौक है फिल्म का, ये छोड़ के अब मैं इधर को टोटली शिफ्ट करने लगा हूँ। वो बेसिक मेन रीज़न क्या थी उसके पीछे ये टर्नओवर का? उससे पहले मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा बैकग्राउंड कि जब कॉलेज से मैं फ्री हुआ था, उसके बाद मेरा ये था कि मैं कोई एक प्रोडक्शन हाउस में या न्यूज़ चैनल में, क्योंकि जहाँ से कॉलेज में एस्पायर से पढ़ा, हम दोनों ने साथ पढ़ा। एस्पायर का ही ग्रुप है 7 न्यूज़। तो मेरा था कि शायद एस्पायर के किसी रेफरेंस से, लिंक से मैं 7 न्यूज़ में एज एडिटर लग जाऊँ, एज अ कोई मतलब कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो हुआ नहीं, डेट डिडंट हैपन। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ मैं कहीं और अप्लाई कर देता हूँ। तो सीन ये हुआ कि मैंने अप्लाई किया। मैंने उसके साथ नहीं, अप्लाई से पहले मैंने ना साथ ही शॉर्ट कोर्स करना शुरू कर दिया। शॉर्ट कोर्स फॉर एनसीए शॉर्ट कोर्स था। वो बेसिकली आपको टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। एनसीए की टेस्ट प्रिपरेशन होता है, शॉर्ट कोर्स नहीं आप कह सकते हैं, एनसीए की टेस्ट प्रिपरेशन थी। वहाँ के लिए अप्लाई किया। वहाँ से उनका आया कि ठीक है आप आ जाएँ, पैसे जमा करवाएं और आ जाएँ, 2 महीने का कोर्स है। मैंने वो अप्लाई कर दिया। साथ साथ मैं थोड़ा हफीज़ सेंटर वगैरह जाता रहा, देखता रहा, मार्केट देखता रहा। अभी कुछ इतना ख़ास वहाँ पे तब हो नहीं रहा था, हैपनिंग था नहीं, लेकिन बस था कि ठीक है देख रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं साथ साथ कोर्स करता रहा।
अब मैंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ था और साथ साथ मैं जॉब के लिए भी अप्लाई करता रहा, जस्ट टू फॉर फन, नॉट लाइक कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या कुछ इस तरह का चाहिए। तो उस टाइम मैंने अप्लाई किया और मुझे एक जगह से ऑफ़र भी आई एज अ वीडियो एडिटर। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ओके ठीक है, यू आर डन। अब उन्होंने हायर किया, हायर करने के बाद जो है साथ साथ मैं एनसीए का कोर्स भी कर रहा था, शॉर्ट कोर्स, सॉरी टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स, और साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था। जॉब मेरी वीडियो एडिटर की थी और टेस्ट प्रिपरेशन वाला वो चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। करते करते लाइक उसको 1 महीना गुजरा, क्योंकि 2 महीने का वो सारा था। 1 महीना गुजरा, मैं उसके बाद थोड़ा सा फेडअप हो गया कि यार ये काम जो ये सिखा रहे हैं ये कोई इतना वो इंटरेस्टिंग नहीं है कि मतलब मुझे कोई इतना बेनिफिशियरी नहीं लग रहा कि मैं इसको परस्यू करूँ। समहाउ मैंने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे दिए मैं तो जाने देते हैं। मैंने उसको कंटिन्यू किया, 1.5 महीना हो गया। उसके साथ साथ ना मैंने मीनवाइल हफीज़ सेंटर का चक्कर लगा रहा था। मैंने फिर प्रोफाइल बनाई, ग्रुप्स में जाके एंटर हुआ। एंटर होने के बाद मैंने वहाँ पे पोस्ट लगाई, पोस्ट लगा के रिएक्शंस आते थे, ऑर्डर्स अभी नहीं आ रहे थे। मुझे वैसे अभी भी याद है कि जो मेरा पहला कस्टमर था वो अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है। वो मेरा पहला कस्टमर था, उसने मुझे बग़ैर देखे, बग़ैर रेपुटेशन मांगे ना, कुछ भी नहीं, बस मैंने कहा यार ये सिस्टम मिल जाएगा आपको। उसने बेसिकली गेमिंग सिस्टम मांगा था फ्रॉम द ग्रुप का नाम है पीपीजी। वहाँ से पीसी मांगा उसने, मैंने उसको कोटेशन दी, उसको समझ आई, उसने वो मुझे कहा ठीक है ओके। उसने मुझे फ़ौरन 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया, क्योंकि तो वो उस टाइम के लिए वो 2 लाख रुपये का था। ये 2019 की बात है। आज के लिए तो 2 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तब के लिए भी थी लेकिन तब ज़्यादा थी। उसने मुझे फ़ौरन ट्रांसफ़र किया और आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे पास मतलब ऐसा तो नहीं होता। वो तो पहले पूछेगा भाई ये कहाँ से हो, क्या करते हो, ये वो सारा। उसने कुछ भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया, उसने कर दिया, सेंड कर दिया। मैंने कहा ओके भाई अब तो जाना पड़ेगा। मुझे याद है फिर मैं जॉब के बाद, मेरी जॉब ऑफ होती थी 7 o'clock, 7 बजे ऑफ़ करने के बाद मैं गया हफीज़ सेंटर। मैं बेसिकली तब कर रहा था सम फ्रीलांस टाइप काम के। वहाँ से ऑर्डर आया, अपना कमीशन रखा या अपना प्रॉफिट रखा, कस्टमर को पैसे दिए, कस्टमर को सामान दिया और अपना प्रॉफिट साइड पे कर लिया। तो इस तरह करके चल रहा था। खैर उन ऑर्डर आया, मैंने जिनसे मेरा था थोड़ी बहुत सलामदा थी, मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम सिस्टम ले जाओ। उन्होंने मुझे सिस्टम दिया। कोटेशन जो थी बेसिकली उन्हीं से आई हुई थी और 2-3 लोगों से थी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप सिस्टम बना दें। उन्होंने बनाया, मैंने शिप किया और वो कंटिन्यू रहा। अब सीन ये था कि पीसी का तो काम मैं कर रहा था, ये थोड़ा थोड़ा कर रहा था। अब पीसी की जो बैक स्टोरी है वो उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। ये है 2000 मेरे ख्याल से 18-19 की ही बात है। हाँ मेरा ख्याल है तब की ही बात है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसमें यह था कि हमें चाहिए थे सिस्टम 4, उसमें 4 दोस्त थे हमारे कॉलेज के थे, रज़ा, हसनात और 2 और थे, अभी याद नहीं है मुझे। उनको मैंने सिस्टम बना के, शायद तेरा भी था उसमें, याद नहीं, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। 4 सिस्टम बन रहे थे टोटल। मैंने ये सिस्टम जिनसे बनवा के दिए, मैंने अपना कुछ भी नहीं रखा उसमें। मैंने कहा यार ठीक है, जो मुझे उस टाइम स्पेक्स अच्छे लगे मैंने देखा, मुझे समझ आया। उन्होंने कहा यार ठीक है हुर, तुझे तेरे पे इतबार है, बस ठीक है। सिस्टम बना, दे दिया। ये अच्छा, ये जो 4 सिस्टम बने ये साइमल्टेनियसली एक एक दिन के बाद बने हैं, या मैक्सिमम एक दिन का वक्फा पड़ा होगा। एक दिन गया, ये रमज़ान की बात है बाय द वे, मैं एक दिन गया सिस्टम बनवाया, दूसरे दिन गया सिस्टम बनवाया, तीसरे दिन गया सिस्टम बनवाया, चौथे दिन गया सिस्टम बनवाया। और एक तो मुझे याद है जब मैं एक दोस्त के साथ गया था तो हमने रोज़ा भी वहाँ पे ही खोला था। खैर सिस्टम बनाया तो मैंने उसको देखा कि यार ये जब मैं अगर दोस्तों के बनवा के दे सकता हूँ तो वाई नॉट इसी को चैनलाइज करके, इसी को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना के इसी को हम यूज़ करते हैं और बिज़नेस में लेकर आते हैं। खैर वो दिमाग में आइडिया आया, उसको मैं चलता गया उसी तरह। फिर ये स्टोरी बताने का मकसद था, ये लिंक हो रही थी अब जो मैं अभी की स्टोरी बता रहा था कि जब मुझे पहला ऑर्डर आया था, ऑनलाइन ऑर्डर आया था। ये तो दोस्तों का था, पता था, जानते थे, और ये तो पैसे उन्होंने दुकानदार को देना था, मुझे तो मेरा कोई लिंक नहीं था, सिर्फ मैंने सजेशन दी हुई थी। तो ये ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैं उसको करता गया। पीछे बैकग्राउंड पे वो चल रहा था, एनसीए का चल रहा था, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेरे लास्ट 2 वीक्स रह गए थे हमारे वो टेस्ट प्रिपरेशन के। मैं वहाँ पे नहीं गया, मैंने कहा यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, हालांकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जाना। मैंने उसको क्विट कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, हालांकि मैंने पैसे भी दिए हुए थे। और मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा। मैं जॉब कर रहा था, साथ में अपना ये ऑनलाइन काम कर रहा था। मुझे ऑर्डर आते थे, मैं देता था, छोटी कोई चीज़ आती थी या बड़ी चीज़ आती थी मैं देता था, या कस्टमर की एटलीस्ट क्यूरी होती थी वो देता था। सुबह आके 10 साढ़े 10 आके
सबसे पहले मैसेंजर खोला, उसके बाद देखी क्यूरीज आई हुई है, रात की आई हुई हैं, सारों को रिप्लाई किया। उसके बाद ऑफिस का काम है, एडिट की वीडियोस, फिर दोपहर हुई, दोपहर के भी एडिट की, छोटा मोटा ब्रेक आई, फिर एडिट की, फिर उसके बाद कस्टमर्स ही हैं जो मेरे मैसेंजर पे हैं, मैं उनको देखा। ये इस तरह साइकिल चलता जा रहा था, थोड़ा 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 चलता। एनसीए वाला चैप्टर क्लोज हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा, मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा यार अगर फिल्म एंड टीवी ही करना है तो वो मैं यूट्यूब या कहीं और से सीख सकता हूँ जो ये सिखा रहे हैं, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था क्या सिखाएंगे। जो ये सिखा रहे हैं मुझे उस टाइम वर्थ इट नहीं लगा था, तो वो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। वो चैप्टर हो गया क्लोज। उसके बाद ये बिजनेस वाली साइड पर जाता, मैं ये करता गया। अब ऑफिस वालों को पता था कि मैं शाम को जाता हूँ फीस सेंटर। सैटरडे हमारा हाफ डे होता था, सैटरडे को मैं जाता हूँ फीस सेंटर, 2 बजे ऑफ हो जाता था, 2 बजे बाद पूरा दिन फीस सेंटर होता था। वहाँ पे देख रहा हूँ कस्टमर डीलिंग, देख रहा हूँ अपने क्लाइंट्स, देख रहा हूँ या 100 मामला हैं वहाँ पे, जो भी हिसाब किताब चल रहा है ये वो। उसको मैं सीखता गया, थोड़ा बहुत खुद प्रैक्टिस करते गए। इसी तरह ग्रुप्स में ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्यूरीज चल रही हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं, ये चीज़ें चलती गई। तो मैंने वहाँ से फिर एनसीए को क्विट किया परमानेंटली। मैंने घर में बता दिया कि मैं अभी फ़िलहाल कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा। मेरा था एनसीए, आईबीए या ये इसी तरह की कोई यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फिल्म एंड टीवी का हमारा एडमिशन, मेरा एडमिशन हो जाए वो चलेगा। लेकिन मैंने घर वालों को बता दिया कि अभी फ़िलहाल मैं अभी नहीं कर रहा, अभी मैं देख के आपको बताता हूँ कि जो मुझे समझ आया। मैंने कहा ठीक है यार, बस टाइम ना ज़ाया हो, जो एक घर में होता है कि यार टाइम ना ज़ाया करो, बस जो भी करना है टाइम ना ज़ाया करो। पैसे आ रहे हैं ठीक है, लेकिन टाइम ना ज़ाया करो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, लेकिन टाइम ना ज़ाया करो। और अगर नहीं पढ़ना तो उसकी हमें वजह बताओ कि क्यों नहीं पढ़ना। तुम्हारी क्या डोमेन है हमें पता चले, तुम किस लिए नहीं पढ़ना चाह रहे हमें पता चले, सारा मतलब वो पता चले। फिर मैंने उनको बताया कि यार ये सीन है, मैं फिल्म एंड टीवी का काम करना चाहता हूँ, एडिटिंग रेंडरिंग ये वो सारा काम होना चाहिए। प्रोडक्शन में बेसिकली एडिटिंग का काम करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं आपका कैमरा यूज़ और ये वो जिस तरह की चीज़ें होती हैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि बगैर ग्रेजुएट हुए, बगैर पढ़े वो करते हैं। तो मैंने कहा यार वो, हाँ अगर मैंने डॉक्टर या कोई इस तरह की फील्ड होती है, इंजीनियर की भी नहीं बात कर रहा, डॉक्टर या कोई इस तरह की फील्ड होती है ना जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है पढ़ने की, तो शायद मैं ये क्विट ना करता यार। उसको कंटिन्यू करता गया। जॉब चल रही थी, साथ ये काम चल रहा था, ये साइमल्टेनियसली चल रहा था। फिर जॉब उन्होंने मुझे कहा कि यार जब तुमने छोड़ना हुआ हमें बता देना। मैंने कहा यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मतलब पे चेक वाले दिन मुझे उन्होंने कहा कि यार ये हमें ऑफिस में बुला के चेक दिया जाता था फॉर द पे। उन्होंने पे पकड़ाई, उन्होंने कहा कि यार जब तुमने छोड़ना होगा ना हमें महीना 2 पहले बताना था। उनको पता था मैं बैकग्राउंड पे जो कर रहा हूँ, उस वजह से उन्होंने पूछा। मैंने कहा मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया तुमने हमें? उन्होंने खैर इंटरव्यूज़ के लिए और एडिटर्स को बुलाया, इंटरव्यूज़ लिए, वो अच्छा नहीं गया। फिर एंड पे कट स्टोरी है कि उन्हीं का कोई कज़न था, उन्हीं को, उसको मैंने एडिटिंग सिखाई, उसको वहाँ पे सेट किया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक ऑफ़र दी कि यार तुम और मैं मिलके एक स्टोर बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने उनको कोई 2-4 दिन बाद कहा ठीक है मुझे बताएं क्या करना है। उन्होंने कहा बिज़नेस प्लान लाओ। मैंने कहा व्हाट द हेल, बिज़नेस प्लान क्या होता है? मतलब आई डोंट नो, मुझे ये पता है कि ये सिस्टम है, ये प्रोसेसर लगा, ये रैम लगी है। मैंने कहा नहीं बिज़नेस प्लान बनाओ, यूट्यूब पे जाके देखो, गूगल पे जाके देखो किस तरह बनता है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं 2-4 दिन नहीं बल्कि टाइम ज़्यादा लगा, मैंने अपनी रिसर्च की, 2-4 हफ्ते लगे मुझे कि ये बिज़नेस प्लान कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे होता है। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने कहा यार भाड़ में जाए, फ़िलहाल अपना काम करते हैं। मैं करता गया, उसको मैंने कंटिन्यू किया जो मैं कर रहा था ऑलरेडी। उनको साथ साथ मैंने बोल दिया था कि ठीक है आई एम इन, मुझे बताएं किस तरह। उन्होंने कहा ये परसेंटेज हम शेयर करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात काटूंगा। आपने बोला कि आपकी जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे उनको बेसिकली आइडिया था कि आप साइड पे अपना एक काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ये भी आइडिया था कि सून यू आर गोना लीव द कंपनी और जो भी है, ठीक है। तो आपको किसी किस्म की थोड़ी वो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कल्चर भी है। मैं टोटली बैश नहीं करूँगा यहाँ की कंपनी से जॉब कल्चर को, लेकिन अक्सर मुझे अपने जो इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं कि दे थिंक एम्प्लॉयज़ देयर लाइक प्रॉपर्टी, कि वो साइड पे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक पॉइंट उनका वैलिड होता है कि अक्सर एम्प्लॉय अगर साइड पे अपना कोई काम करेगा तो परफॉर्मेंस में, आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, क्योंकि आप एक अपना जो रेस्ट टाइम है या जो फ्री टाइम है वो आप किसी और जगह पे अपना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे वो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे थके हुए जाओगे ऑफिस, या ये वो आपकी मतलब परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। तो वो एक पॉइंट वैलिड बनता है, लेकिन फिर भी एक टॉक्सिक जॉब कल्चर यहाँ पे पाया काफ़ी जाता है। तो आपको मतलब वो उस तरह कुछ फेस करना पड़ा था या ओके था मतलब? नहीं, दे वर काइंड इनफ के उनको पता था कि मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। मैंने 2 दिन लीव ली थी वहाँ से, ऑफिस से, फॉर
मेरे यहाँ से उस दिन बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा और मैं जा नहीं सकता था, तो पानी बहुत ज़्यादा था और समथिंग लाइक दैट। तो जो पे डे पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस दिन आए नहीं। मैंने कहा लेकिन काम पूरा है। वो हंस के उन्होंने चेक काटा, पहली बात। दूसरी बात, उनको पता था कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला, उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले एक और छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं काम कर रहा था, एक बंदा हमारे साथ आया। उसने उसको उसको भी एज आ उसको ना वीडियोग्राफर बंदा, उसको गेमिंग के लिए रखा था कि गेमिंग वीडियोज़ वो रिकॉर्ड करे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ये है कि वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था गेमिंग की, गेम खेल के ना। तो उसमें ये सीन था कि उस वो उसका अपना भी काम था। जिस तरह मैं कर रहा था, उसका अपना भी काम था। वो क्या करता था, जॉब टाइमिंग के अंदर अपना काम कर रहा था। मैं भी ये करता था, इसमें डिफरेंस नहीं है। वो जॉब टाइमिंग के अंदर भी काम कर रहा था, मैं भी अपना काम करता था, रिप्लाईज दे रहा था बैकग्राउंड पे या जो भी काम चल रहा था। लेकिन सीन ये था कि जो उसको टास्क असाइन करते थे उस पर उसको अफेक्ट हो रहा था। मेरे पास ऐसा नहीं था। मैं पहले अब उनका टास्क कंप्लीट करता था, अनटिल अनलेस जब वो सेटिस्फाई ना हो जाए मैं नहीं छोड़ता था। थंबनेल में इशू आ गया, फ़ॉन्ट में इशू है, अपना स्पेलिंग में इशू है, कुछ भी इशू है, वो उसको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आती रहती थी थंबनेल में या एडिटिंग में, कोई क्लिप चेंज करना है। तो जब तक वो टास्क नहीं कंप्लीट होता था, मैं कहीं और मूव नहीं करता था। डैट्स वाई जब वो जो दूसरा लड़का था वो ये काम करता था तो उनको मसला होता था। उन्होंने मुझे कहा भी था कि इस पे नज़र रखो, इसको ज़रा समझाओ। मैंने उसको समझाया, उसको 2-4 दिन समझ आया, लेकिन उसके बाद उसने वो अपना ही काम, वो जिस तरह चल रहा था उसी तरह। बहरहाल इस वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं जो अपनी जॉब, उन्होंने जो मुझे जॉब असाइन की हुई थी उसमें कोई नज़रअंदाजी नहीं हो रही थी, कोई मसला नहीं आ रहा था, परफेक्टली डिलीवर हो रहा था, टाइम पे डिलीवर हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अगर ऐसा ना होता, मैं भी कोई डंडी मारता या कोई इस तरह की बात होती, तो डेफिनेटली उन्होंने बोलना था। तो इस वजह से मुझे तो ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ। बहरहाल लोगों को होता है, मेरे साथ कोलीग को हुआ, तो इट्स परफेक्टली ओके कि आप अपना काम कर रहे हो अनटिल अनलेस आपने बेसिकली जो आपका जॉब पे जब आपका जो बॉस होता है उसको जब आप एतमाद में लेते हो, उससे आप खुल के बात करते हो, ट्रांसपेरेंट होकर बात करते हो ना कि मैं इस तरह का सीन है, वो आपको हेल्प करेगा। 90% वो हेल्प करेगा। 10% कैसे होते हैं लोग। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली यहाँ पे ना एक कल्चर डेवलप किया, हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अच्छा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो ठीक है, वहाँ पे टॉक्सिक कल्चर है, लेकिन वो कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करते। लाइक वो कहते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर जो मैनेजमेंट है वो बहुत मतलब सख्त किस्म की है, या हमारे साथ वो बंदा गलत कर रहा है। ठीक है भाई, इफ़ यू आर थिंकिंग वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो एक मरतबा उससे भी बात करके देखो। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, आपने कुछ भी किया, आपने मतलब कोई गलत की, जो मुझे लगा कि आपने मेरे साथ गलत किया, मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, अच्छा यार ये बंदा बड़ा फालतू है, क्यों क्या उसने मेरे साथ ऐसे बड़ा गलत किया। बट आई थिंक फर्स्ट आई हैव टू कम्युनिकेट विद यू। हाँ, उसमें कोई कॉमन ग्राउंड या कोई इस तरह की बात गलत होती है, फिर भी ये नहीं होता कि मैं जाके आपकी मतलब बैशिंग शुरू कर दूँ एक थर्ड पर्सन के साथ, वो भी एक चीज़ गलत है। बट मेरे नज़दीक ये है कि यहाँ पे आप जिसके साथ प्रॉब्लम है, पहले आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है कि वर्क में टॉक्सिसिटी क्यों आ रही होती है। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा। हमारे जो ऑफिस था वहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट था जो कि वेबसाइट को हैंडल करता था। वहाँ पे पूरी टीम थी 4-5 लड़कों की। जो हमारे ओनर थे उनका नाम था जवाद भाई, हम उनको कहते थे। जवाद भाई ने उन लड़कों को यूनिवर्सिटी से ग्रैब किया था, बेसिकली निकाला था, फास्ट की यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला था कि ठीक है तुमने सेमेस्टर अपना कंप्लीट करना कर लो, लेकिन मेरे साथ काम करो। क्यों करो, क्योंकि वो काम के बंदे उनको लग रहे होंगे उस टाइम, जो भी रीजंस थी। उन्होंने काम सिखाया, उसके बाद मैंने उसको 4-5 2-3 लड़के थे मेरे ख्याल से, काम सिखाया, उन्होंने काम किया, वेबसाइट बनाई। वेबसाइट को जो भी सारा एसईओ और कंटेंट राइटिंग और पब्लिशिंग ये सारा वो हैंडल कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया, उन्हीं को, जवाद भाई को, जो हमारे बॉस थे, उनको ही धोखा दे दिया। धोखा इस तरह दिया कि उन्होंने साथ अपनी पैरेलल में वेबसाइट बनाई थी, वही जो स्ट्रेटजीज थी, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटजीज थी वो बहुत अच्छी थी, लड़कों की नहीं, जवाद भाई की। जवाद भाई उनको बताते थे, वो अप्लाई करते थे, वो स्ट्रेटजीज़ वो अपनी वेबसाइट पे भी लगा रहे थे। उससे क्या हुआ, उन दोनों की वेबसाइट चलना शुरू हो गई। मतलब कि उनकी वेबसाइट भी चल रही थी और जवाद भाई की तो ऑलरेडी चल रही थी। तो इस तरह करके उन्होंने रेप्लिकेट किया। और वो उसके बाद जब उनको पता चला जवाद भाई को,
उन्होंने उसको किक कर दिया। अब यही बात, ये बात ही क्या कहने का मकसद क्या है, जवाद भाई ने मुझे ऑफिस में बताया, हम सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार अगर वो मुझे बताते हैं ना कि मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं उनको इन्वेस्ट करता, मैं उनके साथ होता। अगर वो चाहते नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मैं उनके साथ होता, करें, कोई मसला नहीं है, किसने रोका है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो यही बात है, जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो आप, और उसके बाद उन पर लॉ सूट हुए और जो भी कानूनी कार्रवाई हुई ना हुई, लेकिन एक हद तक गए, गालियों पे आए, गाली गलौज पे आए। और इस तरह का उनका रिलेशन था कि अगर वो कहता था ना लड़का जवाद भाई को कि मुझे घर में पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अदर दैन पे, वो नो क्वेश्चन आस्क पैसे आते थे कि ठीक है यार तुम्हारा मसला है, ओके ये लो, यार कोई मसला नहीं। इस तरह जब आप धोखा देते हो ना तो एक हर्ट होता है बंदा। इस तरह की, ये तो भी आपने एग्जांपल बताई है, बट आई हैव सीन विद माय ओन आइज़ कि यहाँ पे इस तरह की एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं कि वो ये वो जो एक मुहावरा ना कि जिस बर्तन में आप खाओ, जिस थाली में खाओ, उसमें छेद नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग करते हैं। अब नोटिस कि हम थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, हम वापस थोड़ा सा आते हैं जो कि आप बेसिकली व्हाट्स योर सक्सेस स्टोरी के उसके पीछे, अगर आप सीक्रेट को इतनी जल्दी बताता तो नहीं अपनी सक्सेस का ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आप बताना चाहेंगे, यू नो माशाल्लाह यू आर 23, वी आर द सेम एज, ठीक है, और आपने इसी एज में अपना एक बिज़नेस सेटअप किया, यू हैव बॉट योर ओन कार, योर ओन लाइक हाउस और ये वो, और इस एज में 90% ऑफ द यूथ ये अचीव नहीं कर पाती, ठीक है। तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, ताकि बाकी लोग जो देखने वाले हैं वो भी मोटिवेट हो सकें। बेसिकली स्टोरी को इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन सीन ये है कि आपने कोई भी काम करना है ना, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना लाजमी है आज के दौर में। मैंने बेसिकली उसी को कैप्चर किया, और भी लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, और भी लोग कर रहे थे। उस लोगों के दरमियान कैपिटल था, स्पेस थी, उसको कैप्चर किया बेसिकली। उसको ऑनलाइन को मैंने ऑफलाइन में, या ऑनलाइन को मैंने अपनी रिटेल में ऐड अप करके, चैनलाइज करके, आप समझ लो, जनरेट किया। मेन जो है वो यही है। अगर आप वैसे बात करो तो उसमें यह है कि जो भी आपने काम करना है ना, अपना 100% करना है। अब सीन ये है कि वो जो एज थी ना, जो मैं बना कर लिया, जो भी बिज़नेस अभी इस्टेब्लिश है छोटा मोटा जिस तरह का भी है, वो एक्सपेरिमेंट एज थी, अभी भी एक्सपेरिमेंट एज है, वो एक्सपेरिमेंट एज थी। अब हमारी यूनिवर्सिटी का मसला ये है कि वो मैं बल्कि यहाँ पे कट करूँगा, छोटा सा टॉपिक बीच में ऐड करूँगा, इसी से रिलेटेड है। मैं अभी पिछले दिनों फेसबुक पर देख रहा था, मेरे ख्याल से वॉइस ऑफ कस्टमर था या कोई और ग्रुप था इसी तरह का, सोल ब्रदर्स था, या इन दोनों में से एक ग्रुप था। उसमें एक पोस्ट आई हुई थी कि यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग इन योर यूनिवर्सिटी, या इस तरह करके पोस्ट थी कि आप अपने हाँ एज अ स्टूडेंट आप फ्रीलांस कर रहे हैं, अगर आप दोबारा ये करते हुए पकड़े गए तो यू आर गोइंग टू, यहाँ से आप जा रहे हैं। और नीचे इतनी बैशिंग की थी उस यूनिवर्सिटी वालों को, कमेंट्स में लोगों ने उस यूनिवर्सिटी वाले को इतनी बैशिंग की हुई थी कि ये क्या बात हुई। ये पाकिस्तानी कल्चर है जो कि आप हर जगह पे देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के साथ आप काम नहीं कर सकते, या अगर कर सकते हैं तो बहुत लिमिटेड कर सकते हैं। अदर दैन डैट अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, किसी भी बाहर के मुल्क में चले जाओ, इवन के किसी भी कंट्री में जाएं तो वहाँ पे स्टूडेंट के लिए मस्ट होता है कि क्योंकि ही हैज़ टू पे हिज ओन एक्सपेंसेस, ठीक है ना, किसके वहाँ पे उन्हें उसकी जाके फीसें भरनी है, ठीक है ना, तो उसको अपने एक एक्सपेंसेस खुद मीट करने पड़ते हैं। और हाँ, वो एक लिमिट लगाते हैं कि आप इतने वर्क आवर्स वीक में कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी परफॉर्मेंस में फ़र्क ना आए, बट इट्स अ मस्ट कि आप साथ कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं और वो कर रहे होते हैं। तो हमारे सैडली ये कल्चर नहीं है। एग्जैक्टली उसी चीज़ को ना वो ना इनकरेज करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ते रहे हो और कुछ नहीं करना तुसी। तो वो, अब मैं यूनिवर्सिटी तो जाता नहीं था, तो जो समझ लो यूनिवर्सिटी के जो आवर्स थे वो मैं अपने काम पे दे रहा था, अपना मैं उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि ऑनलाइन एक छोटी मोटी प्रेजेंस है। प्रेजेंस आई, उसके बाद फी सेंटर में आग लगी 2020 में, हाँ 20 में आग लगी, अक्टूबर या आई गेस या ये सितंबर या अक्टूबर ही था, आई रिमेंबर जब लगी थी। हाँ आग लगी। अच्छा, उस आग लगने से पहले मैं ऑनलाइन कर रहा था। और मज़े की बात ये है कि थोड़ा सा मजाक में, जिस दिन आग लगी थी ना, और जिस शॉप से लगी थी आग उससे पिछले दिन उसी शॉप में बैठ के हम मतलब बैठ के ना शुगर वगैरह लगा रहे थे। बेसिकली वो जो शॉप थी उससे पिछले वाली शॉप पे लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर वही थी। वही थी, तो बड़ी मुझे सुनने को मिली थी कि शायद मैं मनूस माइट भी। खैर, तो उससे पहले मैं अपना ऑनलाइन ही काम कर रहा था, ऑनलाइन क्लाइंट्स आते थे, डील करते थे, नॉर्मल एक स्केड्यूल चल रहा था, साथ मेरी जॉब भी चल रही थी, अभी जॉब भी चल रही थी, साथ मेरी जॉब भी चल रही थी और वो भी चल रहा था।
खैर मैंने जॉब को जब खैर बात कह दिया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी दी थी कि आप हमारे साथ आएँ काम करें। मैंने उनको कहा ठीक है करें, बिज़नेस प्लान दें। वो कट स्टोरी है कि मैंने वो अभी बिज़नेस प्लान उनको नहीं प्रोवाइड किया उस उन मतलब उन वीक्स में। मैं अपना काम करता गया। अब मैं काम कर रहा था, मैंने यहाँ से जॉब क्विट कर दी और फ़ी सेंटर में आग लगी हुई, मतलब कि उसके कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद कोई इस तरह का सीन था। खैर अब मैं जॉब से बिल्कुल खाली था, मैं जॉब नहीं कर रहा था, मैंने जॉब क्विट कर दी हुई थी। जो भी आ रहा था वो एक कैपिटल लेकिन वहाँ से जनरेट हो चुका था, जॉब से कैपिटल जनरेट था। जो जॉब से कैपिटल जनरेट था वही बाद में मैंने री इन्वेस्ट किया। खैर उस पर भी आता हूँ। जो आग लगी, आग लगने के बाद मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, दुकानें मिल सकती हैं, छोटा सा सेटअप बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेके कर लेते हैं, जो भी है देखी जाएगी। तो जब आग लगी फ़ी सेंटर में, जेफ फाइट साथ है, वहाँ पे लोग भागे कि हमें दुकानें चाहिए, दुकानें चाहिए। वहाँ पे रेट हाई हो गए, मैं गया वहाँ पे भी रेट हाई, छोटी सी खुड्डे की दुकान, खुड्डा सा, वो इतना हाई मांग रहे थे। खैर ऑपोजिट गए, फ़ी सेंटर से ऑपोजिट अलफी शॉपिंग मॉल थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ पे सारे गेमिंग वाले जो थे ना, वहाँ पे सारे शिफ्ट हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार, इधर देखते हैं। इधर मुझे वहाँ पे एक नुक्कर पे एक अच्छी जगह पे दुकान मिल गई। मैंने कहा यार ठीक है, इधर ना सामान डाल देते हैं। सामान क्या डालना, मेरे पास कैपिटल कोई नहीं था, वही कैपिटल जो था, कैपिटल नॉर्मल सा था, इतना ज़्यादा नहीं था। वो कैपिटल मैंने पकड़ा, वो रेंट वाले को दिया, 3 महीने का एडवांस देना था, वो दिया। दुकान आ गई हाथ में। दुकान आने के बाद मैंने थोड़ा सा वो सामान, मतलब लाइक लाख सवा लाख का सामान डाला होगा, इससे ज़्यादा नहीं सामान डाला। अब मैंने दुकान को फिल करना था, वो मेरे लिए बहुत मसला था। उसी के दरमियान एक उधर के ही मेरे एक समझ लो कुलीग, जो जब मैं काम कर रहा था, ये ऑनलाइन काम कर रहा था, जिस शॉप पे मैं जाता था वहाँ पे ही समझ लो एक कुलीग थे। उनकी अपनी सेपरेट दुकान थी, लेकिन वो अपनी दुकान पे कभी टिकते नहीं थे, आज तक नहीं टिकते। अभी भी मैं उनके साथ हूँ, वो आज तक नहीं टिकते। लेकिन वो ये था कि वो इधर उधर घूमते रहते थे, जानते थे मुझे। उन्होंने मुझे कहा यार तू दुकान ले रहे हैं, पंजाबी में बोला, दुकान ले रहे थे, मिल के कर लेना। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाएँ। उन्होंने अपना, उनका काफ़ी सामान था, उनके वर्क स्टेशन थे बेसिकली, अपना HP और डेल के वर्क स्टेशन होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं। खैर उन्होंने वो सामान फिल कर दिया। अब उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट हो गई, 2-3 तरह से सपोर्ट हुई। एक तो सामान दुकान में आ गया, दुकान भरी भरी लग रही। दूसरी सपोर्ट ये होगी कि रेंट शेयर हो गया। तीसरी सपोर्ट ये होगी कि एक, चलो एक, आप कहते हो ना, एक और एक 11 होते हैं, वो हिसाब हो गया। आपकी एक थोड़ी सी कस्टमर बेस जो थी वो भी शेयरिंग में आ गई थोड़ी सी, कि जो उनके कस्टमर थे वो उनका इंटरेक्शन आपके साथ भी हो रहा है। वो भी एग्जैक्टली वो भी आ गया, वो भी फैक्टर आ गया। तो इस तरह वहाँ से मैंने फिर वहाँ से पुश किया, और फिर उसके बाद माइनिंग का दौर आया। जो क्रिप्टो माइनिंग आई है बेसिकली, उसने ही बूस्ट किया है। अगर किस कहते हो ना कि यार आपको बूस्ट कहाँ से मिला है, आप तो कमा तो वहाँ से भी रहे थे, अभी भी कमा रहे हो, लेकिन बूस्ट कहाँ से मिला, तो वो क्रिप्टो से था। क्रिप्टो में वैसे भी बहुत पैसा है, और क्रिप्टो की माइनिंग में भी बहुत पैसा है, और हार्डवेयर में तो है ही है। जब आप देखो सॉफ्टवेयर में क्रिप्टो की पैसा है, जो बेसिकली आप एक वॉलेट बनाते हो, वो एक सॉफ्ट है ना, सॉफ्टवेयर ही कह लो आप उसको। लेकिन जो उसका हार्डवेयर है, जो उसको माइन कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, उसमें भी पैसा है। तो वहाँ से पैसा जनरेट करके आई ब्रॉड कार, उसके बाद एक घर पे डालना था, लेंटर डालना था, वो डाला, और छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की जो होती हैं, मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशें, तो वो फुलफ़िल की। बेसिकली ब्रेक थ्रू यही था कि जो क्रिप्टो का दौर था, मेरा साल डेढ़ चला है, उस पर हमने उसको अच्छा यूटिलाइज़ किया, बेसिकली आप कह सकते हो। तो उन दिनों एक जो क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिबेट थी कि उसको आई गेस इलीगल हमारी गवर्नमेंट ने करार दिया हुआ था माइनिंग को। इवन के आई रिमेंबर कि अगर कोई पुलिस अक्सर चेक भी कर रही थी कि आप छापे वगैरह लगते थे कि रिग्स, जो माइनिंग रिग होते हैं उनके ऊपर, मतलब अगर मिल जाए तो वो जब्त हो जाता है। या तो क्या सीन था बेसिकली सीन ये था, 2017-18 में भी माइनिंग आई थी, तब मैं मार्केट में नहीं था। तब जो जिन्होंने फ़ायदा उठाना था उठाया, जिन्होंने उससे रेवेन्यू जनरेट करना था किया, ओके फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन जो 17-18 में था ना, उसमें ज़्यादा पाबंदी थी एज़ कम्पेयर टू 2019, 20, 21 का जो दौर गुजरा है ना, उसमें 2017 में ये था कि आपको कहीं पे भी रिग नज़र आती है ना, पुलिस वालों को माइनिंग का सेटअप नज़र आता है, वो आपको उठाएंगे और बंद कर देंगे। 2019, 20, 21 में जब ये दौर आया ना, उस टाइम वकार ज़का बहुत ज़्यादा इन था क्रिप्टो में। उन्होंने क्रिप्टो किया इलीगल। वकार ज़का ने आगे से कंप्लेंट फाइल की। आई रिमेंबर दैट होल कैंपेन, और मैं उसको फॉलो भी कर रहा था कि वो सारे अपने जितने भी उसके ट्रायल्स होते, जिन दिन वो कोर्ट्स जाता था, और सारा वो एक सारा उसकी स्ट्रीम कर रहा था। सो या आई रिमेंबर दैट। तो उसने फ़ाइल किया कि आप किस बेस पे कर रहे हैं। अपना उन्होंने पूछा, FIA से पूछा अदालत ने कि आप किस बेस पे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बस हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है।
अदालत ने कहा कि आप जिस बेस पे इसको इलीगल कर रहे हैं ना, वो हमें कुछ दिनों तक दें, उसकी समरी दें, रिपोर्ट दें। खैर का स्टोरी है कि अब वो मुझे प्रॉपर रिमेंबर नहीं है कि वो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन ये है कि वो फाइल नहीं प्रॉपर कर पाए, अपना काउंटर नहीं कर पाए एफआईए वाले, या जिन्होंने भी उस टाइम इलीगल किया हुआ था। तो टेक्निकली वहाँ से आ गया कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है, हाँ इसकी ट्रेड इलीगल है। ट्रेड से मतलब ये है कि जब आप जाते हो ना किसी भी बाइनांस पे, मिसाल है, वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करते हो या डेबिट कार्ड एंटर करते हो, वो आज तक अभी तक लीगल नहीं है, वो आप एंटर नहीं कर सकते, करोगे रिजेक्ट हो जाओगे। अब आ जाते हैं माइनिंग रिग्स पे, जो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर उन्होंने इलीगल किया, लेकिन उसमें एक चीज़ डाली कि अगर आप कमर्शियल मीटर पे, यानी कि जो दुकानों पे होता है कमर्शियल मीटर्स पे, अगर आप माइनिंग करते हो ना, इट्स लीगल। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली उससे जनरेट कर रहे हो पैसे। कमर्शियल पे आप जनरेट कर रहे हो और कमर्शियल पे ही यूनिट के आप पैसे वापसी दे रहे हो उनको, इट्स लीगल। अगर आप रेजिडेंशियल पे, घर पे रिग लगाते हो और उससे पैसे जनरेट कर रहे हो, तो डेट्स इलीगल। ये उन्होंने डिफाइन कर दिया था, लेकिन आपको पता पाकिस्तान है कहाँ पे। और अभी भी लाइक यही रूल है। अभी भी यही रूल है कि अगर घर पे रिग लगाते हो, हाँ अगर घर पे रिग लगाते हो पता चल जाता है, तो आप गए। आई गेस ये व्यूअर्स के लिए आपने एक अच्छी ऑफर दे दी है उनको एक। लेकिन अब क्रिप्टो का मसला ये है कि अभी माइनिंग नहीं चल रही, माइनिंग नहीं, डाउनफॉल हो गया बेसिकली। एक चल रहा है थोड़ा सा, इवन के चाइना के भी कितने माइंड कार्ड्स पाकिस्तान में आ गए, और वो ग्राफिक कार्ड्स इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी पहले से सस्ते हुए पड़े हैं। पाया हुआ बेसिकली इसलिए मार्केट में कि वहाँ से चाइना से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, वहाँ से सारे माइनिंग के कार्ड उतर के सेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इथेरियम ने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया है, उसके आप माइन नहीं कर सकते। आप कोई और कॉइन माइन कर सकते हो, लेकिन इथेरियम नहीं कर सकते। वाई इथेरियम? बिकॉज इट्स प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने एल्गोरिदम चेंज कर दिया। एल्गोरिदम क्यों चेंज किया, वो पूरी एक डिस्कशन है। जब आप ट्रांसफ़र करते हो, मिसाल है मैं आपको पैसे भेजता हूँ ना इथेरियम में, एक ट्रांजैक्शन फ़ीस कटती है, वो बहुत ज़्यादा है। वो उसे हम कहते हैं इथेरियम की लैंग्वेज में गैस फ़ीस, गैस फ़ीस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने एल्गोरिदम चेंज किया कि ये जो गैस फ़ीस है या तो मिनिमम हो जाए या तो ख़त्म हो जाए, उसको मिनिमम पे किया है। लेकिन जब एल्गोरिदम चेंज किया तो अब ये होता था POS, प्रूफ ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये वो था, मैं जब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्टडी कर रहा था क्रिप्टो के ऊपर, मैंने क्या पता नहीं क्या नाम है, क्या था यार, बेसिकली वो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, POW। हाँ इसी तरह की कोई टर्म थी। बेसिकली POW होता है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि आप अगर माइनिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क हो या प्रूफ ऑफ हार्डवेयर हो। तो वो हार्डवेयर बेसिकली मैं सेल कर रहा था। बिटकॉइन में क्या होता है, प्रूफ ऑफ आपका होता है, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है और एक और भी होता है। इसी तरह आ जाते हैं, एक और है हीलियम। हीलियम में होता है प्रूफ ऑफ नेटवर्क का करके होता है, कि बेसिकली आपके नेटवर्क बना होता है, इंटरनेट के थ्रू अटैच होते हैं। तो इस तरह का उसका एल्गोरिदम था इथेरियम का, प्रूफ ऑफ वर्क पे था वो, उसको उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक पे लिया है, क्या वो आप उसको अब नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई अब डाउनफॉल है। लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो लोगों ने फ़ायदा उठाया है, और अभी भी लोगों के पास रिग्स पड़ी हुई हैं जो आराम से सेल कर रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं, जिनका सोलर लगा है रेजिडेंशियल पे या कमर्शियल पे कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन अब बहुत सी मिनिमम से प्रॉफिट में कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास अब। और एक बहुत ही कम रेशो कर रही है, बहुत कम, जिस पे मतलब आपकी इदारों को भी इतना ज़्यादा एक्टिव होने का वो बॉदर ही नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो है नहीं, वो ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर, एग्जैक्टली। ओके, सो दिस वाज योर होल जर्नी। ठीक है, बेसिकली हमने एक सेट किया हुआ कि हम कोशिश करेंगे कि हम 40 मिनट्स के मार्क के अंडर अंडर ही रहें, ताकि आप लोगों के लिए भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में या जब भी हम करेंगे, तो इसी डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, क्रिप्टो के ऊपर थोड़ा सा टच डालेंगे, सारा करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, और बी श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और इनके इंस्टाग्राम पेज का भी मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप इनकी शॉप विज़िट कीजिएगा, और आपको मैं आपको एक मतलब वाउचर दे सकता हूँ, मतलब ये आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। श्योर। सो बेटर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।